अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में यहाँ? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई मैं अपने कबाब जो है ना वो निकाल रही थी प्लेट में ताकि वो डीफ्रोज हो सकें। और ये व्लॉग मैं सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो है ना मामा किचन में थी, मामा ने मुझे भी उठा दिया था कि भाई उठ जाओ, कुछ थोड़ा सा काम कर लो। भाई इंसान नींद में होता है, कहाँ इतनी जल्दी जो है ना दिल करता उठने का, नींद भगाने में भी मतलब टाइम लगता है। तो खैर मैं तो हुई बहुत सुस्त, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो खैर फिर भी अल्लाह अल्लाह करके उठी गई। भाई उठना था, मामा के साथ काम वगैरह भी करवाना था, हेल्प भी करनी होती है। तो खैर बस कबाब वगैरह निकाल लिए थे ताकि वो हल्के से डीफ्रोस्ट हो जाएं। और जो है ना सालन में बनाया था हम लोगों ने, मसाले वाली भिंडियाँ जो होती हैं वो बनाई थी। और जो है ना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था खाने का। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि मैं साथ जो है ना कबाब फ्राई कर लूँ। मामा को भी खैर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों की फेवरेट है। फेवरेट समझ आती है ना, वो वाली फेवरेट है इन लोगों की। तो उनको पराठे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। खैर उसके बाद फिर जो है ना मैंने ये फेनियाँ वगैरह भी बना ली थी। और बस दूध गर्म करना होता है, इन फेनियों में डाल दें और फेनियाँ आपकी झटपट बन के हो जाती हैं तैयार। और बस दूध में जो है ना हम चीनी डाल लेते हैं, जितनी मतलब कि हमें मीठा जितना चाहिए होता है उस हिसाब से ना मीठा मतलब हम डाल लेते हैं। तो ये हमारी फेनियाँ भी हो गई थी रेडी। और फिर मुझे कबाब के लिए जो है ना अंडा फेंटना था, फिर मैंने उसके लिए जो है ना अंडे भी निकाल लिए थे साथ ही, ताकि उनको भी मैं फेंट लूँ। तो बस ये देखिए हमारी फेनियाँ हो गई थी रेडी। मैं इनको रूम में रखने चले गई थी, पंखा चल रहा था ताकि जो है ना ये ठंडी हो जाए। और वैसे भी भाई आजकल गर्मी लगने लग गई है रात में भी, तो बस हम पंखा चला लेते हैं और नीचे जो है ना कंबल वगैरह ले लेते हैं या फिर कोई चादर वगैरह ले लेते हैं लाजमी। ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे हम जो है ना ऐसे लेटे हुए होते हैं सब कुछ लेके क्योंकि सर्दी लगने लग जाती है जब पंखा चलाए ना चलाएं, तो गर्मी लगने लग जाती है। इस तरह का मौसम पता नहीं क्यों अजीब सा ही हो रहा है। खैर फिर जो है ना मैंने कबाब भी अपने पकने के लिए रख दिए थे। और फिर जो है ना मामा साथ ही बना रही थी गर्मा गर्म से ये पराठे। और सेकना तो खैर मेरा ही काम होता है, लेकिन मैंने मामा से कहा मामा आप सेक ले, मैं रिकॉर्ड कर लूँ। मामा कह रही नहीं भाई मैं अगला जब तक पराठा तैयार कर लूँगी, तुम जितनी देर में जो है ना सेक लो। ठीक है, फिर जो है ना फिर मैं सेकने लग गई थी। मैं बेचारी क्या करूँ, एक हाथ में फ़ोन था, दूसरे हाथ में ये, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मोबाइल अपना स्टैंड में सेट कर सकूं। हाँ भाई, तो फिर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी तो करना है ना, कि नहीं? फिर थोड़ा बहुत तो इस तरह की एफर्ट करनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई अपनी एफर्ट खुद करती रहो और मैं जब तक अपने बाकी काम भी निपटा लूँ। और फिर सहरी में जल्दी जल्दी कर लेने चाहिए। और ये कि थोड़ा टाइम से पहले आप फारिग हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसलिए मैंने कहा लाओ मैं ना ये दूसरा तैयार करूँ, जब तक तुम इसको सेक लो अच्छी तरह से। और बस मैंने कहा इस तरह से जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। ये नहीं कि हमें देर हो रही होती है, हम उठे बिल्कुल टाइम से होते हैं, लेकिन हम खा पी के भी बिल्कुल टाइम से मतलब फारिग होते हैं। तकरीबन 20-25 मिनट हम पहले, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ खा पी के फारिग होके बैठे हुए होते हैं, ताकि जो है ना बाद में हम पानी पी लें, उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हम खाना खा पी के हटेंगे तो पानी कहाँ से पियेंगे? फिर बस अजान का इंतज़ार कर रहे होते हैं हम लोग, तो फारिग होकर बैठ जाते हैं और फिर अजान का इंतज़ार करते हैं। जैसे अजान होती है फिर सब अपने अपने यानी कि नमाज की तरफ चल पड़ते हैं। भाई लोग इसके चले जाते हैं पापा के साथ मस्जिद, और हम दोनों फिर घर पे नमाज अपनी अदा कर लेते हैं इनके आने तक के। बस इसी तरह से सब काम निपट जाते हैं। अच्छा खैर कहाँ से कहाँ बात निकल गई। ये बना रही थी फिर अंडा, क्योंकि इसको तो भाई भिंडी का सालन पसंद ही नहीं है। मैं क्या करूँ, अगर 2 बच्चों को पसंद है तो इसको पसंद नहीं है वो चीज़। फिर मेरे के साथ में दही वगैरह ले लेना और खा लो, बस सैरी कर लो जितनी करनी है। इसलिए मैं बस सही होता है। और जो है ना भाई आते हुए भाई ले आए थे एग चिकन राइस। और जो है ना उनको मतलब ख्वाब आया था कि भाई मैं लिटरली मामा से कह रही थी मामा मेरा जो है ना राइस खाने का दिल कर रहा है, लेकिन वो इत्तेफाक से भाई ले भी आए ना, गर्मा गर्म थे। खैर हमने तो जब तक मतलब कि हम फ्रेश हुए थे वो तो ठंडे हो गए थे बेचारे, लेकिन खा लिए थे हमने, मजे के थे। नहीं थे लेकिन बस नॉर्मल हो गए थे कि खा सकते थे। हाँ फिर इन्होंने वो खाया, इसने तो सबने बल्कि 1-2 स्पून लगा ही लिए थे। बिल्कुल बहुत अच्छे और मजे के थे वो। आते हुए तकरीबन 3 ही बज रहे थे जब आया था बच्चा, तो लेकर आ गया था। बिल्कुल। और जो है ना बस हमारे साथ ही देखें सहरी चल रही है मज़े की। और दही ले लिया था, कबाब था, सालन था, अंडा था, राइस थे। मतलब कि आज तो हमारे सहरी में वैरायटीज़ बहुत थी खाने की, तो मतलब मज़ा आ गया था सहरी करने का। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे लाइट इतनी तेज़ की होती है, तो वीडियो में भाई हम मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लेते हैं, क्योंकि रूम की लाइट जो ना हमारी बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है। पता नहीं क्यों अक्सर रात में मतलब डिम हो जाती है लाइट, वरना बिल्कुल ठीक होती है दिन के टाइम, लेकिन रात में बहुत डिम हो जाती है। इसलिए मुझे बस मोबाइल का
फ्लश ऑन करना पड़ता है, फिर तो भाई आपको सब कुछ चीज़ें देखे बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रही हैं। देख लें भैया, एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमको सब कुछ ही करना पड़ता है। इसको ही लगती है कमरे की लाइट डिम, हालांकि नॉर्मल वही जो लाइट जल रही होती है वही होती है, सुबह शाम जो जलाई जाती है वही लाइट होती है। लेकिन कहोगी नहीं, इस वक्त तो लाइट कम लग रही है, लाइट कमरे में भी अपना मोबाइल को ऑन कर लो तो काम चलाओ अपना। बिल्कुल। और जो है ना ये आलू चिकन का सालन भी थोड़ा सा रखा हुआ था, मामा ने ये भी हमें गर्म करके दे दिया था कि भाई ये भी लोग ख़त्म कर लो ताकि सालन ना बचे हमारा। इसलिए बस हमारी कोशिश यही होती है कि हम सहरी में इतना ही सालन बनाएं जितना कि हमारा एक वक्त में ख़त्म हो जाए। लेकिन बस ये इत्तेफाक से जो है ना वो आलू चिकन का सालन इतना सा बच गया था तो मामा ने साथ ही दे दी, वो भी खा लिया गया था। वो भी इसलिए था कि मैंने कहा चलो तुमने भिंडी नहीं खानी है ना तो साथ में तुम ये वाला सालन भी खा लेना, भिंडियाँ नहीं खा रही हो तो कबाब ले लो, ये सालन ले लो, कुछ तो खाओ और फिर सैरी करो अपनी। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ, वैरायटी इतनी थी खाने की कि समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। फिर ना बस सब चीज़ों के साथ मैंने एक एक दो नवाले ले लिए और माशाल्लाह से फिर हमारा पराठा भी ख़त्म हो गया था। और फिर साथ मैंने राइस की भी जो है ना 2 से 3 टेबल स्पून लगा ली थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी में हमारा माशाल्लाह से पेट फुल हो जाता है। और फिर बाद में भाई पेट में गुंजाइश भी रखनी होती है इन फेनियों की, ये तो लाजमी है ना, मतलब कि जितनी भी खाएं, बेशक हम थोड़ी सी खाएं ज़्यादा खाएं लेकिन लाजमी है। और खैर हम खाते बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हैं सब, बस एक एक दो चम्मच, बस ज़्यादा नहीं खाई जाती। बस एक ही तो ये कटोरी बनाई हुई होती है, सबने एक एक दो चम्मच लगानी और ख़त्म हो जाती हैं। बस सही है, इतनी सी बंदा बनाए, इसको बचा के क्या करना है और ज़्यादा बना के क्या करनी है इतनी सारी। मैं यही कहती हूँ कि भाई, और फिर कोई कहता भी नहीं हमारे बच्चों में से कि भाई मुझे ज़्यादा खाने के नहीं, बस बाद में खाने के बस मुँह मीठा करना होता है और मज़ा आता है, बस इसीलिए ये इतनी बनाती हूँ मैं। बिल्कुल। और जो है ना साथ हमारे लस्सी वगैरह नहीं बनती अब, क्योंकि जब गर्मियाँ थी, मतलब जब गर्मियों में रोज़े रखे जा रहे थे ना तब मतलब लस्सी वगैरह बनती थी। लेकिन अब सादा नॉर्मल पानी भी ठंडा नहीं, नॉर्मल जो होता है ना वो वाला, मतलब अभी मतलब ये सोच लें आप लोग, पानी नहीं पिया। हाँ आप लोग ये सोच लें कि अभी मतलब कि वो वाली गर्मियाँ आई नहीं है जब ठंडा पानी की नीड हो या लस्सी वगैरह की। खैर शुक्र अल्लाह का हम लोगों ने रोज़ा वगैरह रख लिया था और लास्ट में पी थी भाई चाय। आज तो 2 घूंट मैंने ही पी लिया था, मुझे बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो बस 2 घूंट मैंने मामा के कप से ले लिए थे। और फिर जो है ना उसके बाद मैंने कुरान की तिलावत वगैरह की, नमाज वगैरह पढ़ ली थी, कुरान की तिलावत वगैरह की। और फिर जो है ना इसके सूरह कहफ भी पढ़नी थी, लेकिन ना वो सूरह कहफ जुम्मे की सूरज जो पढ़ी जाती है तो फिर जाहिर सी बात है जुम्मा हो रहा था सुबह में, तो फिर हमें जुम्मे की सूरत भी पढ़नी थी और फिर सूरह कहफ पढ़ी जाती है। और ये माशाल्लाह से काफ़ी लंबी और बड़ी सूरत है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पढ़ने में भाई। बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ कुरान की तिलावत की थी इस टाइम, और जो है ना मामा पढ़ रही थी सूरह कहफ। और फिर जो है ना मैंने सोचा कि मैं जो है ना दिन में पढ़ लूँगी ज़ोहर के टाइम। मेरे पास पंसूरता था, मैंने अपने पंसूरते में से फिर सूरह कहफ पढ़ ली थी। और मैंने कहा तुम इसमें से अपना सिपारा वगैरह पढ़ लो अभी जो पढ़ना है, और फिर सूरत जब पढ़नी है तो फिर तुम दोपहर के टाइम पे जुम्मे से पहले उसको पढ़ लेना। और वो जुम्मे से पहले ही पढ़ी जाती है ज़्यादातर, यही हमने तो सुना है कि सूरह कहफ आप जुम्मे की नमाज से पहले पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, सवाब भी ज़्यादा मिलता है इसका। और फिर जुम्मा था, फिर मैंने कहा था सलातुत तस्बीह भी पढ़नी है और फिर उसके लिए भाई उसका भी एहतमाम करना पड़ता है कि भाई सुबह जल्दी उठें, कपड़े वगैरह इस्त्री करें, नहा के फ्रेश होके साफ़ सुथरे होके फिर सलातुल तस्बीह भी पढ़ लें। और फिर मैंने तो खैर सलातुल तस्बीह पढ़ ली थी। और आप लोग बताएं कि आप लोग इस तरह का एहतमाम करते हैं कि नहीं करते। मुझे तो लगता है कि भाई सब करते हैं इस तरह का एहतमाम वगैरह, सलातुल तस्बीह पढ़नी या सूरत वगैरह पढ़नी, और अपने सवाब के लिए सभी करते हैं इस तरह के काम। और हमने भी इस तरह अपने ये काम सारे ही निपटाए थे अपने पढ़ने के। और अच्छा बात है कि भाई सबको ही पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। और यही तो एक महीना इबादत का, देखें कितनी जल्दी रोज़े जा रहे हैं और देखते देखते चौथा रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि आज बिल्कुल चौथा रोज़ा भी माशाल्लाह से हमारा कंप्लीट हो गया। मैं मामा से ये कह रही थी कि मामा इस बार रोज़े जो है ना बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, क्योंकि भाई दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं और रोज़ा मतलब कि हम सुबह मतलब सैर करके सो जाते हैं। मैं तो खैर स्कूल चलती हूँ, स्कूल से जब आती हूँ फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है इतनी जल्दी, फिर ज़ोहर से फारिग होते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, असर का टाइम हो जाता है फ़ौरन, तो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है। और शुक्र अल्लाह का रोज़े हमारे अब तक के माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और अल्लाह से मतलब ये दुआ है कि हमारे सारे रोज़े इसी तरह से गुजरे, हाँ बिल्कुल सही गुजरे और रोज़ा लगे भी नहीं हमें।
जी हाँ, बस फिर जब ये स्कूल से आई तो मैं कर रही थी इस्त्री, और फिर इसने कहा मामा रुक जाए, मैंने तो व्लॉग बनाना था, आप इस्त्री शुरू कर दिए। खैर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इस्त्री कर लो, क्योंकि लाइट वालों का कोई भरोसा नहीं है भाई, ना वो देखते हैं जुम्मा है, ना वो देखते हैं रमज़ान है, ना वो कुछ और देखते कि क्या टाइम है क्या नहीं, बस उनका जब दिल चाहता है लाइट बंद। अभी मेरे कपड़े पूरे कंप्लीट इस्त्री भी नहीं हो पाए थे कि लाइट ठक से बंद हो गई थी। ये हाल है बिजली वालों का, ना ये देखते नहीं है। बिल्कुल, ये मेरा ड्रेस है। मामा ने जैसी अभी इस पे इस्त्री रखी फौरन लाइट चले गई। मैंने कहा मामा ये क्या हुआ? तो खैर फिर जो है ना वो आ भी गई थी थोड़ी देर बाद। उन्होंने बस जो है ना वो अपना मतलब ये समझ लें शौक जो है ना वो पूरा करना होता लाइट वालों ने, तो इसलिए वो उन्होंने दे भी दी थी जुम्मे के टाइम पे। खैर फिर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से मामा से कपड़े इस्त्री करवाए और फिर मैं तो चले गई थी भी शॉवर लेने, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी थी। तस्बीह वगैरह मामा ने जैसे कि आपको बताया वो तो पढ़नी होती जुम्मे की, तो बस इसलिए बस मुझे तो ज़्यादा जल्दी हो रही होती बस है। इसको जल्दी थी कि पहले मैं चली जाऊं शावर लेने, बाकी सब बाद में चले जाएंगे। खैर जी इस तरह से ये काम हमारे हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने अपना ड्रेस भी इस्त्री किया, और फिर पहले मैंने इनके पापा के और दोनों अपने बच्चों के इस्त्री किए, फिर इसको भी इस्त्री करके दिए। इस तरह सबको मैंने फिर आज इस्त्री करके दिए, वरना अक्सर तो ये खुद ही कर लेती इस्त्री, लेकिन आज इसको जल्दी हो रही थी कि पहले मैं शावर ले लूँ, आप मेरे को जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दो। बिल्कुल भैया, ये नहीं समझिएगा आप लोग कि मेरी मामा कपड़े इस्त्री करती, मैं करती हूँ हर जुम्मे सबके कपड़े इस्त्री मैं ही करती हूँ। लेकिन खैर जिस दिन मुझे जल्दी हो रही होती है ना उस दिन मेरी मामा कर देती है। बीच में मैं भी करती हूँ, ये नहीं कहो कि मैं करती हूँ भाई, कभी कभी मैं भी करती हूँ, ये नहीं है कि तुम ही कर लेती कभी कभी सबके। करती है भाई, नहीं मामा मेरी कभी कभी करती है, लेकिन मैं ही करती मैं भी हूँ। इस्त्री कर देती हूँ, ये बात नहीं कि मुझसे, लेकिन ये कि मैं फिर बैठ के आराम से करती हूँ। ये तो कहती ना कि मुझे खड़े होकर टेबल पे करना है, लेकिन मैं आराम से बैठ के ही करती हूँ कि भाई मुझसे नहीं इतनी देर लगते। खैर वो मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, और ये मैंने रेडीमेड ड्रेस लिया है, फुल शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी हुई है वाइट कलर की, और इसके साथ प्लेन ही जो है ना वाइट कलर का ट्राउजर था, लेकिन वो मेरा पहनने का बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन मैंने मामा से जो ये न्यू वाला अपना ट्राउजर सिलवाया था चिकनकारी का फुल, वो जो है ना फिर मैंने वो ले लिया था साथ। खैर उसके बाद फिर जो है ना मामा अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, और ये मामा की रेड कलर की कुर्ती है, और मामा और मेरी सेम है, लेकिन इस बार मामा ने अकेले मतलब पहनी, लेकिन मैंने ट्विनिंग नहीं की मामा के साथ, लीलन किए ये, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था पहनने का। लाल रंग ना मतलब ब्लैक का शौक हो रहा था। मैंने कहा पहला जुम्मा है, मुझे रेड बहुत पसंद है, पहला जुम्मा है, मैंने कहा मैंने तो नया जोड़ा पहना, तो बस इसलिए मैंने अपना ये नया वाला जोड़ा निकाल लिया था। और खैर मामा का भी नया, मामा ने भी बिल्कुल नहीं पहना था इसलिए। खैर ये देखें इस पे भी जो है ना तो रेड कलर वाकई बहुत पसंद है, और मैं अक्सर लॉन के कपड़े या कोई और से कपड़े लूँ सबसे पहले मेरा हाथ लाल कपड़ों की तरफ ही जाता है, और ये लोग हंसते भी हैं कि अम्मा हमारी को हर दफ़ा रेड कलर ही पसंद आता है। और इस पे भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई थी इसके दामन वगैरह पे, और बस इसलिए कुछ ज़्यादा इसके गले वगैरह पे मैंने काम नहीं किया था, और ये मैंने खुद स्टिच की थी। बिल्कुल जो है ना मैंने रेडीमेड लिए थे, मामा की स्टिच कुर्ती थी, और मैंने जो है ना इस तरह से बस हैंग कर दिए थे। और फिर खैर मैं उसके बाद रेडी हो गई थी, और नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद जो है ना मैं पढ़ रही थी तस्बीह वो वाली के मतलब वो वाली नमाज वाली तस्बीह नहीं, दूसरी मतलब के जो तस्बीह पढ़ते हैं। तो तस्बीह नहीं थी ये, वैसे ही नमाज के बाद अक्सर तस्बीह वगैरह हाथ में होती है, बंदा कहता है ये भी पढ़ लिया जाए, ये भी पढ़ लिया जाए, और भाई जितनी भी इबादत कर ली जाए मैं कहती हूँ कम है। ये महीना ही ऐसा है, मुकद्दस महीना है कि आप इसमें जितनी इबादत करें अल्लाह ताला उतनी ही कबूल कर ले, और फिर हमारे जो कहते हैं ना कि पिछले गुनाह हो गए सब माफ़ फरमा दे, तो बस इसी यही सोच के कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें आगे और ज़्यादा ये पढ़ने की हिदायत दे कि हम अल्लाह के सीधे रास्ते पे चलते रहें। बिल्कुल जी, आमीन आमीन। और जो है ना फिर वैसे भी जुम्मे का दिन था, जुम्मे का दिन तो वैसे ही जो है ना मुकद्दस दिन होता है, बाबरकत दिन होता है, इसलिए जुम्मे के दिन जितनी इबादत की जाए उतनी कम होती है। बस हमारी यही कोशिश होती है कि जुम्मे के दिन भी हमारा पढ़ना पढ़ाना मतलब लाजमी चलता ही रहे। खैर फिर उसके बाद भाई हम लोग पढ़ा के हो गए थे फारिग, और जो है ना इसी चक्कर में मतलब हमारा पूरा मतलब टाइम निकल गया था, अफ्तारी का भी हो गया था मतलब टाइम। असर के बाद असर की नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मैंने सोचा था मामा से कहा था कि मामा कुछ जो है ना अफ्तारी में 1-2 आइटम्स हम कुछ न्यू रख लेते, मतलब कुछ बना लेते हैं एक्स्ट्रा। इसका दिल चाह रहा था बस कि मैं या तो नूडल बनाऊंगी या फिर स्पैगेटी वगैरह, फिर मैंने कहा ऐसा करो स्पैगेटी ही बना लो ताकि सब खा भी लेंगे।
बिल्कुल स्पैगेटी जो है ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी, और जब तक उसकी जो है ना फिलिंग वगैरह, मतलब फिलिंग कह रही हूँ जिसका मसाला वगैरह था वो भी तैयार हो रहा था। और ये पापा ले आए थे सब्जी, पालक लेकर आए थे पालक पकाने के लिए, और जो है ना और ये आलू लेकर आए थे भाई 2 जगह, एक छोटे साइज के थे एक बड़े साइज के थे। ये मैंने खुद बोल के इसलिए मंगवाए थे कि छोटे साइज के आलू बॉइल्ड करने के लिए सही रहते हैं, जल्दी बॉइल्ड हो जाते हैं। और जो ये मोटे और बड़े वाले आलू थे इनकी चिप्स बहुत अच्छी बनती है, और गोल वाली चिप्स तो मुझे बहुत पसंद है, और उसकी फिंगर चिप्स भी बड़ी अच्छी बनती बड़े वाले आलू की। बिल्कुल। और भाई साथ ही मुझे बनाने थे बर्गर्स, उनका भी बहुत दिल चाह रहा था। मैंने कहा मामा जुम्मे का दिन है, 1-2 वैरायटी तो होनी ही चाहिए हमारी अफ्तारी में लाजमी। खैर फिर जो है ना मामा बर्गर की फिलिंग के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें मतलब कट करी थी, टमाटर और ये खीरे वगैरह। प्याज मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मामा प्याज का कोई मूड नहीं, प्याज ही अब कट करिएगा। प्याज के अलावा भी मतलब मैंने कहा खा लेना चाहिए हमें प्याज, क्योंकि मैंने चने चाट वगैरह में इतनी सारी काट दी थी, कहने लगी मम्मा सब जगह फिर प्याज ही प्याज हो जाएगी, आप प्याज नहीं, मैं बर्गर में नहीं ऐड करूँगी। मैंने कहा भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, कहो तो मैं भी बना के दे देती हूँ, लेकिन नहीं, इसने खुद ही मना किया कि बर्गर में मुझे प्याज नहीं खानी। चने चाट में आपने पहले ही ऐड की हुई है, और चने चाट में तो जाहिर सी बात है भाई ऐड होती है प्याज, और अच्छी लगती है उसमें तो। बिल्कुल भाई। और खैर फिर यहाँ देखें मेरी स्पैगेटी भी हो गई थी रेडी, और देखने में लग रही ना भाई कितनी कोई मज़ेदार बनके ये तैयार हुई थी। खैर मेरा रोज़ा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं खा लूँ, अल्लाह अकबर ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन वाकई भाई बहुत मज़े की ये बनके तैयार हुई थी। और इसकी जो मतलब शिमला मिर्च और गाजर हरी प्याज इन सब की मतलब इसका मैंने मसाला बना कर रेडी किया था, और मैंने चिकन की और श्रेड भी कर लिया था हल्का हल्का सा। वो मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो जो है ना क्लिप मुझसे बना नहीं, इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। हाँ। पता नहीं कहाँ गया वो। खैर हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई थी, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि ये जो हमारी फ्राइंग की चीज़ें इन्हें भी मैं फ्राई कर लूँ जल्दी जल्दी से। और ये आलू की चिप्स वगैरह फ्राई हो रही थी, और समोसे रोल वगैरह का कोई मूड नहीं था अभी। मैंने कहा कि हमारी माशाल्लाह से अफ्तारी ये जितनी भी बनी है ना माशाल्लाह से बहुत है, तो इसलिए मैंने कहा मुसलसल आप 3 दिन 4 दिन से यही फ्राइंग चीज़ें किए जा रहे हो, ये हो गए रोल हो गए या आपके समोसे हो गए, तो आज उनको स्किप कर दो और उसकी जगह पे 2 चीज़ें और ऐड कर ली हैं, यानी कि स्पैगेटी बना ली और ये बर्गर वगैरह बना लो। मैंने कहा चलो आज इसकी छुट्टी कर देते, ये चीज़ें ऐड कर लो, वही चीज़ें सेम चीज़ें हो जाती हैं। और फिर ये खैर ये आलू के आलू के पकौड़े और आलू की चिप्स और पकौड़े तो खैर मस्ट है ही है ना, बिल्कुल ये तो लाजमी है और भाई। चने चाट और फ्रूट चाट भी लाजमी है, और ये इसके पापड़ भाई ये तो बहुत ज़रूरी है। मना करती हूँ कि इतने पापड़ मत फ्राई किया करो, लेकिन पता नहीं क्या बच्चों वाला शौक है इसको भाई। भाई पापड़ के बगैर तो मेरी अफ्तारी अधूरी है, और किस किस को पापड़ों का भाई शौक है खास तौर पे अफ्तारी के टाइम, तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा भाई। मुझे तो भाई बहुत शौक है, मेरी अफ्तारी अधूरी है, लिटरली है, उसके बगैर अधूरी अफ्तारी है मेरी। खैर फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने जो है ना बंस वगैरह भी सेक रही हूँ, और मैंने और मेरे भाई ने खाना था। खैर मामा से मैंने पूछा, मामा कहती थी मेरा कोई मूड नहीं है, नहीं मेरे मुझसे इतनी हैवी अफ्तारी नहीं हो पाती है। बिल्कुल भाई जॉब पे थे, पापा ने भी मना कर दिया था, बच्चे कौन, मैं और मेरा छोटा भाई। मैंने कहा हम तो खाएंगे जो मर्जी हो जाए। मामा कहती तुम लोग हो ही ठीक। मैंने कहा था मैं तो स्पैगेटी चेक कर लूंगी, और ये बर्गर शर्गर खाने का मेरा कोई मूड नहीं है भाई। बिल्कुल। और बस मैंने उन्हें तवे पे हल्का हल्का सेक लिया, और मैंने गोल वाले बंस मंगवाए थे, पता नहीं क्यों ये मतलब उसको मिले नहीं भाई। हाँ लंबे वाले बंस ले आए, लेकिन खैर लंबे वाले बंस भी भाई मज़े के बनते, मतलब वैसे ही होता है सेम, वही लवाजमत इसमें डाले जाते हैं जो उसमें होते हैं, लेकिन उसमें ये ना कि उसमें से चीज़ें मतलब कि अच्छे से सेट हो जाती हैं, फिलिंग बाहर नहीं आती है, इसमें फिलिंग बाहर आने का डर होता है। लेकिन खैर ये भी अच्छे से माशाल्लाह से हमारे बनके हो गए थे तैयार, और मैं खुद बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने किया कैमरा सेट, मैंने कहा मामा बाकी मतलब फ्रूट चाट वगैरह देख लें, इतनी देर में जो है ना मैं ये काम कर लूँगी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम था, मतलब तकरीबन 10-15 मिनट थे, और जो है ना मामा को अफ्तारी वगैरह भी भेजनी थी। तो मैंने मामा से कहा कि आप जो है ना ये सारी चीज़ें देख लें, अफ्तारी वगैरह की प्लेट्स बना के दे दें, इसको ये देगा भाई हमारा, और जो है ना फिर जब तक मैं जो है ना ये कबाब वगैरह बना लूँगी। और कबाब भाई मैंने विदाउट एग फ्राई किए थे, तो ये इतने कोई सॉफ्ट बने थे कि मैंने जैसे इनको हाथ लगाया टूटने लग गए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मैं इस तरह जो है ना प्लेट में इनको ऐसे हाफ करके हाँ सेट करना था बिल्कुल, और इसी तरह जो है ना तोड़ के लगा लेती हूँ तो सही है। खैर इस तरह से फिर मैंने पहले केचप लगाया, उसके ऊपर रायता लगाया, और फिर जो है ना अपना कबाब लगाया, और इस तरह से खीरे लगाए, टमाटर लगाए, और फिर दोबारा से जो है ना हमारे इसके ऊपर सॉसेस वगैरह लगेंगे, और ये हमारा बन कबाब हो जाएगा बड़ा ही मज़ेदार सा रेडी। शामी कबाब कह सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो गया था। जी हाँ, मैं कहती हूँ बाहर से लाने से बेहतर है कि आप अपने हाथ से बना के खुद खा लो।
वरना इनका हो रहा था कि भाई चलो बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेंगे। मैंने कहा नहीं, बना लो, घर पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, बाज़ार से लाओ और ख़ुद अच्छे से बना के खाओ। जब आपने ये पेटी वगैरह भी बना के रखी हुई है, सब चीज़ें घर पर मौजूद हैं ना, थोड़ी सी मेहनत ही करनी है, कर लो। मैंने कहा बनाओ, अच्छा साफ़ सुथरे बना के खुद ही खाओ भाई, बाहर से नहीं लेकर आना है अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़। फिर खैर इसने अच्छे से, ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। मैंने तो चेक भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहुत तारीफ़ की बच्चों ने खुद ही, कहने लगे मामा बहुत मज़े का था। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ये नहीं समझिएगा हमने मामा से दिया नहीं, मामा से पूछा नहीं, हमने बहुत कम नहीं, मामा मेरे से लिए रखा इन्होंने। हाँ, रखा भी था, लेकिन मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, और ना मैं इस तरह की इतनी शौकीन हूँ इन चीज़ों की। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी मज़ेदार सी बन के हो गई थी, बिल्कुल तैयार। और हमारे नेबर्स के यहाँ से भी अफ्तारी आ गई थी। और अभी मेरा भाई मतलब उनके घर देने गया था, आगे से वो प्लेट्स ला रहे थे, बीच में मतलब यार टक्कर नहीं हो जाती, ऐसे हो गया था। लेकिन खैर माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी बहुत ही अच्छी और टाइमली मतलब के ना बन के तैयार हो गई थी। और ये हमारी स्पैगेटी ये तो बन के मतलब कि बहुत मज़े की तैयार हुई थी। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अफ्तारी से पहले आप 5-10 मिनट फारिग हो जाएं, आराम से बैठें, सेट करके दुआ वगैरह मांगें और फिर अजान का इंतजार करें, ताकि आप अपना जो है ना टेबल वगैरह जो भी सेट करना, दस्तरखान वगैरह वो अच्छे से सेट कर लें। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बैठ के अफ्तारी करनी चाहिए कि भागम दौड़ अजान हो गई, अजान या कोई चीज़ रेडी नहीं है। मैं यही किससे कहती हूँ कि बेटा 2-4 मिनट पहले ही आप कर लो तो अच्छी बात है, फारिग हो जाए बंदा आराम से बैठ के करे। और भाई वैसे भी मुझे तो भाई रिकॉर्ड करना होता है और थंबनेल वगैरह भी लेना होता है, इसलिए मेरी तो ये कोशिश होती है कि ताकि मैं 5 मिनट पहले तो तकरीबन सब कुछ रेडी कर ही लूँ, ताकि मुझे बाद में नहीं कुछ करना पड़े कि भाई मैंने ये थंबनेल लेना था या मैंने रिकॉर्ड करना था। नहीं भाई, कुछ नहीं ऐसा, शुक्र अल्लाह का हम लोग सब कुछ मतलब के पहले कर लेते हैं टाइम से, मतलब इसलिए होते तो हम लोग दोनों ही हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह हिम्मत दे और दे देता है अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत कि हम लोग अपना काम टाइम से पहले ही करके फारिग हो जाते हैं और अच्छी तरीके से कर लेते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से। और जी देखें स्पैगेटी कितनी अच्छी और मज़ेदार बन के तैयार हुई। मैंने भी खाई और इसने भी खाई और बहुत अच्छी बन गई थी, ना बहुत ज़्यादा तीखी थी ना फीकी थी, बहुत लाइट सी थी और बहुत अच्छी थी। मैंने कहा ज़्यादा तीखी होगी तो फिर प्यास लगने का ये होता है कि भाई बार बार पानी पीते रहें। खैर रोज़ा खोल के तो वैसे ही हम लोगों ने शरबत वगैरह पी लिया था, लेकिन स्पैगेटी भी बहुत मज़े की थी। और ये आए थे हमारे नेबर के यहाँ से काले वाले चने जो कि भुने हुए थे, और ये भी बहुत अच्छे और मज़े के बने हुए थे। लेकिन ये था कि इसको तो अपनी स्पैगेटी की थी कि बस मुझे अपनी स्पैगेटी ही खानी, जो कि बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। बिल्कुल भाई, हमारे नेबर्स के यहाँ से भी जो अफ्तारी आई थी वो वाकई बहुत मज़े की थी। और 2 क्यूट से इसमें छोटे छोटे से आलू के समोसे भी थे गर्मा गर्म, ये भी बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। और खैर हमारे मतलब जिन नेबर्स के यहाँ से अफ्तारी आई थी उनका, और खैर जी बस हमारी अफ्तारी यहाँ पे चल रही है। और खैर मैंने तो बस थोड़ा सब कुछ चख लिया था, क्योंकि मुझे होती नमाज की जल्दी, मैं इसलिए ज़्यादा मतलब के टाइम नहीं लगाती खाने पीने में, इसलिए मुझे बस जल्दी हो रही होती है, इसलिए मैं थोड़ा जो है ना सब कुछ चख लेती हूँ, सारी चीज़ें टेस्ट कर लेती हूँ कि भाई कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, इसलिए। और भाई बस मैंने ये बर्गर नहीं खाया था उस टाइम, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था अभी कुछ उस टाइम खाने का। मैंने कहा बाद में खाऊंगी, नमाज से फारिग हो जाऊँ फिर। खैर मैंने सब कुछ यहाँ पे मतलब कि हर चीज़ से फारिग हो गई थी। मैं बस चाय रहती थी बनाने वाली और दूध गर्म करने वाला था, वो मैंने कहा मैं बाद में करूँगी। अब पहले मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा अपना खाना इंजॉय करूँ जो कि मैंने खुद बनाया हुआ था। खैर फिर मैंने बर्गर वगैरह इंजॉय किया और मामा भी साथ ही मेरे थी। मामा ने कहा चलो भाई तुम्हारे साथ लगे हाथ मैं भी थोड़ा सा मतलब कि ना खा लूँ, वरना बाद में तो मामा को टाइम ही नहीं लगता है, लाइट चले जाती है। इस चक्कर में ना जल्दी सब कुछ करना पड़ता है कि भाई लाइट चले जाएगी, ये भी कर लें वो भी कर लें, अपने सारे काम हम लाइट के होते निपटा लें, वरना अंधेरे में तो भाई कसम से कुछ करने को दिल नहीं करता है अंधेरे में। और लाइट जाने का टाइम ठीक 8:30 बजे। आप सोचें कि क्या टाइम बचता है ना, पूरी वो तरह से काम किया कोई जाता है, बस नमाज और तरावी का टाइम होता है तो ये ठक से लाइट बंद कर देते हैं। लोगों को इतना भी ख्याल नहीं है कि 8:30 बजे नमाज इशा की शुरू हो जाती है या तरावियाँ पढ़नी होती लोगों ने, या घरों में जिन्होंने थोड़े बहुत काम रह गए हैं वो करने होते हैं। है ही नहीं कोई भी ख्याल इस तरह का, भाई बस लाइट बंद करने का मतलब है और वो टाइम से बंद कर देनी टाइम पे कभी नहीं होती है। खैर ये हम सब बाद में खा रहे थे और फिर उस वक्त तो बस थोड़ा ही खाया जाता है, पानी से पेट भर जाता है। और ये थोड़ी देर बाद फिर भूख जब लगती है, रिलैक्स होने के बाद फिर खाना खाने को दिल चाहता है, तो फिर हम लोग ये अपनी बची हुई अफ्तारी खाते हैं।
बिल्कुल भाई। और खैर जिसके बाद बना रही थी मैं चाय, और बस इसी व्लॉग का जो है ना मैं ये पे करती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।